ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। श्वेताश्वतर उपनिषद का आख्यान आज पूरा होने वाला है और जो पिछला व्याख्यान था उसी को जोड़ते हुए आज जो है इस उपनिषद के विषय को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। फिर आगे दूसरा विषय होगा। तो ये उपनिषदों का अंतिम व्याख्यान है। ओ असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में उस परम धाम का, उस आत्म स्वरूप का जो वर्णन किया गया था, उसी में अंत में जो एक मंत्र आया था कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा वित्तो कुतोयम अग्नि तवेव भान्तम अनुभात सर्वे तस्य भाषा सर्वमिदं। ये बहुत ही गंभीर मंत्र है और मैं बार बार कहता हूं कि हर चीज, अध्यात्म की हर चीज इस पिंड से, अपने शरीर से इसको जो है उसका उत्तर खोजें, तभी आपको सटीक उत्तर मिलेगा। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये समझो कि ब्रह्मांड का सैंपल है ये। क्योंकि ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म है और उसके कण कण में ब्रह्म है, ऐसे ही इस पिंड के भी मूल में आत्मा है और इसके रोम रोम में आत्मा है। ऐसे समझो, रोम रोम। तो कहते हैं न तत् सूर्यो भाति, वह जो लोक है, ब्रह्मलोक कह लो, आत्मस्वरूप कह लो, कि वहां सूरज नहीं चमकता, चंद्र और तारे भी नहीं चमकते, विद्युत भी नहीं चमकती, फिर अग्नि का क्या कहना, इसका तो कोई वही नहीं वहां। उसी के भाषित होने पर तमेव भान्तम अनुभात सर्वे, उसी के चमकने से, उसी के भाषित होने से ये सब उसके पीछे पीछे भाषित हो रहे हैं, अनुभात। और उसी से जो है ये सब ज्योतिष्मान हो रहा है। हाँ, उसी की ज्योत से सब ज्योतिष्मान हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड और पूरा पिंड उसी की ज्योत से ज्योतिष्मान हो रहा है। देखो कि जो ब्रह्मलोक का जैसा बखान कहीं कहीं आया है, जो ऋषियों ने जाना लिखा, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो वहां जो है, जब ये सब पृथ्वी, दो अंतरिक्ष
हाँ, पृथ्वी लोक अंतरिक्ष पृथ्वी लोक, ये अंतरिक्ष तक ही तो सब है, सूरज चांद सितारे अंतरिक्ष में विद्यमान है, और द्विलोक तक थोड़ी सी पहुंच है, उसके आगे तो इनका कोई वही नहीं है। तो वहां तो वो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। अब इसको अध्यात्म में कैसे समझेंगे कि जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में जिसका कोई स्वप्न हो, ये सुसुप्ति कहेंगे, सुसुप्ति तो वास्तविक सुसुप्ति तो समाधि की अवस्था है। जब भजन ध्यान से कोई योगी समाधि की अवस्था को पा लेता है, नीचे स्तर की समाधि, आगे एक समाधि का तो वर्णन ही अलग है। तो इस समझाया गया, गहरी नींद से उस सुसुप्ति को समझाया गया कि हम लोग गहरी नींद में होते हैं, तो वहां जैसे कहा न तत् सूर्यवात न चंद्र तारकम, सूरज चांद तारे ये कोई वहां काम नहीं करते। ऐसे ही हमारे इस पिंड में, इस अध्यात्म में, जो हमारे नेत्र हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये समझो ये सूरज चांद सितारे हैं। इनके समस्त ज्ञान, समस्त क्रियाकलाप जैसे बंद हो जाते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं वहां। गाढ़ निद्रा में ये ज्ञानेंद्रियां, मन भी मनन चिंतन करना छोड़ देता है, बुद्धि भी नहीं काम करती। तो जैसे गाढ़ निद्रा में सभी हमारे ज्ञान प्रवाह जो है, ज्ञान चक्षु सब जो है अपना कार्य करना छोड़ देते हैं, भाषित होना छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही उस परमात्म तत्व के ज्ञान के समय, समाधि की अवस्था में, ये सब सूरज चांद सितारे वहां नहीं चमकते। और वह जब सूरज चांद सितारे नहीं चमकते तो फिर समय भी ठहर जाता है। योगियों की उम्र भी ठहर जाती है, अंत समय तक क्रियाशील रहते हैं, दैदीप्यमान रहते हैं। बुढ़ापा कोई असर कर ही नहीं सकता, बीमारी असर कर ही नहीं सकती। वहां कैसे, वहां इनका कोई प्रवेश का कोई वही नहीं है, प्रवेश बंद है इनका। वो तो अछीण लोग है। हाँ, वहां छीणता कोई, ह्रास का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे उस धाम का वर्णन किया गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभात सर्वे। हाँ, उसी के भाषित होने से, जैसे हमारी जब गाढ़ निद्रा भंग होती है तो वो अपना स्वरूप जो है भाषित होने लगता है। हाँ, मनुष्य सोचता है हाँ हम हैं, पहले सोचता है हम हैं, और हम हैं तो फिर वो बिस्तर और आसपास का जो कमरा खिड़की सब, हाँ भी सब कुछ हो जाता है, फिर पूरा संसार ही थोड़ी देर में रच जाता है। हाँ, कि उसी के भाषित होने से वो जब जीव, वो आत्मा जब अपने स्वरूप को थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करता है तो ये सब फिर ज्ञान शुरू हो जाता है। हाँ, इसका ये भी मतलब है कि जब हम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगेगा, फिर समस्त ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे ज्ञान का स्तर भी बढ़ता जाएगा। और समाधि में वो सर्वोच्च ज्ञान प्रकट होता है। उसको प्रज्ञान की अवस्था आ जाती है। ध्यान करो, प्रज्ञान की अवस्था शुरू हो जाएगी और अपने सर्वोच्च शिखर पर जाएगी। ये मनुष्य, ये मानव जो है महामानव और अति मानव बन जाता है महर्षि योगी की भाषा में। तो देखो आगे क्या कहते हैं, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये सैवाग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित
मत्वा अति मृत्यु में ते नान्या पंथा विदते अनाय। कि भुवन रूपी जलाशय के मध्य में देव रूपी एक हंस है। वह हंस वही है जो अग्नि होकर भी जल में जा बैठा है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, यही तो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है। आग्नेय तत्व से जब जलीय तत्व उत्पन्न होता है तब मानो अग्नि ही जल में जा बैठती है। जल में छिपे हुए अग्नि रूप हंस को जानकर मृत्यु रूप नदी को यह जीव पार कर सकता है। वहां जाने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। अग्नि में छिपे हुए, जल में छिपे हुए अग्नि रूपी हंस। कि देखो ये अग्नि होकर भी जल में जा बैठा है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, अग्नि से जल बना। ये सोचने की बात है। ये वेदांत का देखो कितना उच्च ज्ञान। अग्नि से जल, इसको ऐसे समझे कि जैसे जल, पृथ्वी पर जल है समुद्र के रूप में, तो हम स्रोत है हमारी पृथ्वी के अंदर जहां से हम जल प्राप्त करते हैं। तो ये पृथ्वी जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई। सूर्य का कोई हिस्सा अलग हुआ तो हिस्सा कैसा था? लावा जैसा। लावा, लावा लोग समझते हैं, नहीं समझते तो पारा समझ लो कि वो एक जैसे जैली होती, जैली, मॉडर्न लैंग्वेज में जैली समझते हैं लोग। इस तरह का कोई अग्नि का जो है बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हुआ सूर्य से। वो अग्नि उसी से धीरे धीरे जो है कुछ तापमान कम हुआ तो उसका जो जल तत्व था वो अलग हो गया, वही सागर कहलाया। और जो ठोस तत्व था वो पृथ्वी बन गया। तो ये जल कैसे? अग्नि से बना है। तो ये जो है इसी को समझाने का प्रयत्न है कि भुवन रूपी जलाशय के मध्य में देव रूपी एक हंस है। वह हंस वही है जो अग्नि होकर के भी जल में जा बैठा है। और क्या बताते हैं कि आत्मा से आकाश, आकाश मतलब रिक्त स्थान, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, यही तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है। आग्नेय तत्व से जब जलीय तत्व उत्पन्न होता है तब मानो अग्नि ही जल में जा बैठती है। जल में छिपे हुए अग्नि रूप हंस को जानकर मृत्यु रूपी नदी को यह जीव पार कर सकता है। वहां जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। ये हृदय रूपी जलाशय, जो हमारे अंदर हृदय रूपी जलाशय है, इसमें अग्नि रूपी हंस बैठा है। अग्नि रूपी, वो अग्नि कैसी? अभौतिक अग्नि। उस अग्नि का, उस ज्योति का हमको ध्यान करना। और उसका ध्यान करके वो जो कोई उस अग्नि रूपी हंस को जान लेता है तो मृत्यु रूप नदी को ये जीव पार कर लेता है, अमर हो जाता है। आवागमन से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है। और कोई, देखो ऋषि कहते हैं और कोई मार्ग नहीं है वहां जाने के लिए, और कोई मार्ग नहीं। इन्हीं प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना यही एक मार्ग है। और शिव शिव का जाप करो, क्योंकि कहा गया तस्मात् सर्वगता शिवा। सूक्ष्मात् सूक्ष्म कल्यस्य मध्य विश्व सृष्टारम नेक रूपम विश्वसेकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा शिवम शांति अत्यंत। और शिव को जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। तो उसका जो स्वरूप है वो कैसा है
कि सविश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञा कालकारो गुणेश्वर विद्या प्रधान क्षेत्र पतिर्गुणैषः संसार मोक्षस्थित बंध हेतु। सब विश्वकृत, वह विश्व को करने वाला है, रचने वाला है। सब विश्वकृत, विश्वविद, वो विश्व को जानने वाला है, उसका कोई रचयिता नहीं है। कि वो जो है वह उसका कोई रचयिता नहीं है। सब विश्वकृत विश्व चिदात्म योनिम, वो आत्मयोनि है, अपने आप अपने को उत्पन्न करने वाला है, स्वयंभू है, स्वयंभू ज्ञा है। ज्ञा है मतलब सब जानता है, कि जो है आत्मयोनि ज्ञा, सब कुछ जानता है। काल कारो, वो जो है काल का वो काल है। गुणी, वो जो है गुणों का आगार है। सर्वविद, सर्वविद है, सब जगह विद्यमान है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणैश्च, वह प्रधान अर्थात प्रकृति। प्रकृति जब भी शब्द आता है शास्त्रों में, वेदों में, तो वहां मूल प्रकृति से लिया जाता है। 17 स्तंभ की सात व्यवस्था, जिसको इस पिंड में गाढ़ निद्रा से हम समझते हैं, कि वह जो है प्रधान प्रकृति तथा क्षेत्रत्र अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा, इन दोनों का पति है। जीवात्मा का भी और उस प्रकृति का, दोनों का वो स्वामी है। प्रकृति के तीनों गुणों का स्वामी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा जीव के बंधन का वही कारण है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वही कारण है, वो शिव ही है। उसी से उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होती है। आपको पहले भी समझा चुके हैं। और आगे कहते हैं, सतन्मयोऽयमृत ईश संस्थो ज्ञा सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यही से यस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। कि वह सततमयो ही अमृत, कि वह तत्मय है, वही वह है, वह अमृत है। इस संस्थ है, इस जगत का स्वामित्व करने के लिए जो मर्यादा होनी चाहिए वह उसमें पाई जाती है। मर्यादा, कोई नियम टूटता नहीं है उसका। जो नियम बने हैं वो नियम फॉलो करने होते हैं। वो उसका जो है, उसकी मर्यादा, वो कभी मतलब अशुभ का अशुभ फल और शुभ का शुभ फल, इसकी मर्यादा है। और उसकी मर्यादा में ही ये सब सूरज चांद सितारे अपने आप गति कर रहे हैं। उसका भय व्याप्त है। ये कई बार मंत्र सुना दिया, भयादस्या तपद्यग्नि भयात तपत सूर्या भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्योर्धावत पंचम। समाचार कहते हैं कठोपनिषद में कि उसी के वजह से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूरज तपता है, उसी के भय से अग्नि और वायु अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक पांचवा मृत्यु भी उसी के भय से भागा भागा फिरता है। वो है परमात्मा। तो वो जो है वह तत्मय है, वही वह है, वह अमृत है, वह इस संस्था, इस जगत का स्वामित्व करने के लिए जो मर्यादा होनी चाहिए वह उसमें पाई जाती है। वह ज्ञा है, प्रज्ञान घन है,
प्रज्ञान घन, वह सब जगह पहुंचकर सब कुछ जान रहा है। सब जगह पहुंचकर सब कुछ जान रहा है। इस भुवन का रक्षक है, वह इस जगत का नित्य स्वामी है। जगत पर हुकूमत करने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, कोई कारण है ही नहीं। संसार का वही एक अंतिम कारण है, वही एक। कितना साफ स्पष्ट बातें की गई कि जो है वही जो है इस भुवन का रक्षक है, और वो जो मर्यादा उसकी है वो कभी भंग नहीं होती। ईश्वरीय नियम अगर नहीं मानोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, और ईश्वरीय नियमों में चलोगे तो मौज करोगे, मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। फिर आगे देखो, कहते हैं और स्पष्ट किया कि यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो पहले पहल ब्रह्मा का निर्माण करता है, हाँ, कि जो है ब्रह्मा का जो आकार हम लोग देखते हैं फोटो वगैरह में, पौराणिक लोगों ने बनाया, हाथ में वेद रखे हुए हैं। तो जो ब्रह्मा नाम के ऋषि बहुत प्राचीन काल में हुए, उन्होंने ही उन वेदों को लिपिबद्ध किया। पहले ज्ञान सुना सुनाया था, आदित्य, अंगिरा और अग्नि नाम के ऋषियों में ज्ञान उतरा था, और फिर बहुत समय तक ये मौखिक रहा। इसीलिए वेदों को श्रुत कहा जाता है, सुनकर के ज्ञान हो जाता था। आगे चलकर थोड़ा सा बुद्धि डल हुई आदमी की, तो फिर ये लेख के रूप में आए। हाँ, फिर वो जो है ब्रह्मा नाम के ऋषि हुए, उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया बाकायदा। तो कहते हैं उस ब्रह्मा का भी रचयिता वही है, और पहले वो ब्रह्मा का निर्माण करता है, उसके अनंतर जो उसके पास वेदों का प्रकाश भेजता है, वेद प्रकाशित किए। अब देखो, जो आत्मा में बुद्धि के प्रकाश का संचार करता है, मैं मुमुक्ष उस देव की शरण में जाता हूं। जिनको मुक्ति की कामना है, जिनको सांसारिक बंधनों से, सांसारिक दुखों से छूटने की कामना है, तो उनको उस देव की शरण में, उसी देव की शरण में जाना पड़ेगा। ऋषि कहते हैं कि मैं उसी देव की शरण में जाता हूं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतु दग्धेन्द्रनमिवानलम। जो निष्कल है, यानी सर्वथा शुद्ध, हाँ, जो निष्कल है, इसको ऐसे भी कहते हैं जो कलाओं से रहित है, कलातीत है। कि जो निष्कल है, निष्क्रिय है, क्या करे वो, कहां करे, सब जगह तो मौजूद है, वो कुछ नहीं करता, और फिर भी वो चलता नहीं, फिर भी सबके आगे पहुंच जाता है। हाँ, वो बोलता नहीं, लेकिन फिर भी प्रथम उसी की वाणी है। तो वो निष्क्रिय है, शांत है, निर्दोष है, निर्लेप है, जो अमृत तक पहुंचाने वाला पुल है, जो ईंधन की अग्नि की भांति निर्धूम है। अंतर की अग्नि जो है, उसमें धुआं नहीं उठता, लौ दिखाई पड़े कि धुआं नहीं, निर्धूम। क्या कहा मैंने, अभौतिक अग्नि है वो, निर्धूम है, और तमाम उसके रूप है। हाँ, वो भी मुंडक में बता चुके, काली कराली चमन वजवाचा, सभी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां। मैं मुमुक्ष उस देव की शरण में जाता हूं। अब फिर आगे कहते हैं
यदाचर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम् अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। कि जब लोग चमड़े की तरह आकाश को लपेटने लगेंगे, यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवा, जब मनुष्य चमड़े की तरह आकाश को लपेटने लगेंगे, जैसे चमड़ा होता है, पहले लोग चमड़े पर अपना बैठते थे, लेटते थे, चमड़े आसन बनाते थे और चलते थे, अपना लपेट के रख लिया। आजकल जैसे हम लोग चादर बिछा लेते हैं, दरी बिछा लेते हैं और तमाम प्रकार के बिस्तर बिछा लेते हैं, चलते हैं तो अपना लपेट के रख लेते हैं, रख देते हैं। तो जैसे चमड़े को लपेटा जाता है, ऐसे लोग क्या आकाश को लपेट सकते हैं? नहीं लपेट सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं जब लोग चमड़े की तरह उस आकाश को लपेटने लगेंगे, समेटने लगेंगे, तदा देवम अभिज्ञाय, तब उस देव को जाने बगैर दुख शांतो भविष्य, दुखों का नाश हो सकेगा। अर्थात जिस तरह चमड़े की तरह आकाश को नहीं लपेटा जा सकता है, इसी तरह उस देव को, उस परमात्मा देव को, उस शिव को जाने बगैर दुखों का अंत नहीं हो सकता। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। तो दुखों से छूटना है, उस परमात्मा देव की शरण में जाओ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तप के प्रभाव से और देव के प्रसाद से विद्वान श्वेताश्वर ऋषि ने ऋषियों के संग द्वारा सेवित ब्रह्म का सन्यासियों को ऊपर वर्णित उपदेश दिया। श्वेता ऋषि थे और 8 ऋषि थे, उन सबको जो है इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया श्वेताश्वर ऋषि ने, इसीलिए उनके नाम से है उपनिषद। हाँ, फिर कहते हैं कि वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं न प्रशांताय दातव्यं न पुत्राय अशिष्याय वा पुनः। देखो यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कही गई, कोई जाति वर्ण का भेद नहीं है। कि पुरा कल्प में, बहुत प्राचीन काल में इस परम गुह्य ब्रह्म का वर्णन वेदांत शास्त्र में पाया जाता है। वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम न प्रशांताय तातव्यम। इसको जो है अशांत चित्त, जिसके चित्त में बहुत हलचल हो, बहुत बकवास करता हो, हाँ, अपुत्र, अपने पुत्र को भी दे सकते हैं, अथवा अशिष्य को, हाँ, अशिष्य शिष्य बने और वो श्रद्धा रखे। बिना श्रद्धा के तो आप टीचर से भी कुछ नहीं सीख सकते। तो मतलब जो अशांत हो, जो अपुत्र हो और जो अशिष्य हो, उसको जो है नंबर अब क्या है, शांत चित्त व्यक्ति हो, ज्यादा हलचल, ज्यादा बकवास करने वाला ना। हाँ, प्रश्न करे लेकिन बकवास न करे। बहुत लोग बहुत बकवास करते हैं क्योंकि उनका मन अशांत है। अब अशांत कोई भी हो सकता है, किसी कुल का भी हो सकता है। देखो ना, पहले वर्णन आया सत्यकाम का वर्णन आया, हाँ, उस सत्य चक्रायण का वर्णन आया, हाँ, पहलवानों के गांव में बसे जाके, रैक का वर्णन आया। देखो, एक तरह से मजदूरी करते थे, कितने महान ऋषि। तो वैदिक व्यवस्था है कि मनुष्य जो है वो उत्तम लक्षण से युक्त हो, शांत चित्त हो। उत्तम लक्षण वाला शांत चित्त होता है।
और जिनका खान पान तक तो ठीक नहीं, वो किसी कुल में पैदा हुआ, कैसे ज्ञान हो सकता है? हाँ, उसको जो है इस शांत चित्त व्यक्ति को, पुत्र को अथवा शिष्य को ही इसका उपदेश करें। और यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येत कथिता हृदय प्रकाशन्ते महात्मना देखो, जिस रहस्यों का इस उपनिषद में कहा गया है वे उसी महात्मा में प्रकाशित होते हैं जिसकी देव में, भगवान में परम भक्ति होती है। उस परमात्मा देव और अन्य में नहीं। जैसा कि परमात्मा के बारे में कहा गया, उसमें जिसकी परम भक्ति होती है उसी में ये जो है वेदों के रहस्य, उपनिषदों के रहस्य प्रकाशित होते हैं, वेद ज्ञान प्रकाशित होता है। और उस वेद ज्ञान का जो प्रकाश है वो आचार्य के सानिध्य से होता है, आचार्य के उपदेश से होता है। इसलिए जो है जब वो वेद ज्ञान प्रकाशित होता है तो उसकी ईश्वर में भी श्रद्धा होती है और अपने आचार्य में भी, अपने गुरु में भी श्रद्धा होती है। अब खलिए जो है रकाब तकाब दुनिया भर का इंतजाम देख श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा हट भी जाती है। श्रद्धा जो है जब कोई सत्य की तरफ दौड़े, सत्य की तरफ दौड़ लगाए, तब तो श्रद्धा होगी। तो जो है ऐसे ऋषियों का ज्ञान और ऐसा जो है ज्ञान परंपरा जो है चली आई है। वर्तमान में ये आचार्य ऋषि कुछ कर नहीं रहे, इसलिए ज्ञान पहले भी ये गृहस्थ में ही था। आचार्य जितने ऋषि प्राचीन थे वो सब गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले। फिर ये गृहस्थों में ज्ञान प्रारंभ हो गया है। आजकल गृहस्थ ही सभी कुछ करता है, ज्ञान भी गृहस्थ में मिलेगा और जो कुछ धर्म आचरण है, सदाचरण, सब गृहस्थ। इन गुरुओं के पास जो है, इन आचार्यों के पास तो कुछ रहा नहीं। इसलिए भगवान ने जो है, क्योंकि हमारे ये प्रेरणा स्रोत हैं दोनों, तो पहले बताया, दोनों ही गृहस्थ थे। तो अब ऋषियों का ज्ञान एक गृहस्थ में है। आप लोग जिस स्थिति में हो, आप ध्यान पूर्वक हमारे इन आख्यानों को, इन एपिसोडों को सुने, देखें। भगवान दया से ज्ञान होगा और जल्द ही हम लाइव आने वाले हैं, उसकी सूचना दी जाएगी। तो जो भी आपके प्रश्न तर्क हैं वो कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह। तब तक आप शिव शिव जपते रहिए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करिए, भगवान सब कल्याण करेगा। जय शिव।